जय हिंद दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलेगा मजा भी आएगा। दोस्तों आज जो है लूसेंट का जो ग्रुप डिस्कशन है वो बिल्कुल जीरो लेवल से, अर्थात स्टार्ट में जो हूँ एकदम बिल्कुल नए टॉपिक इतिहास को एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है पहले जो है बहुत लोगों का शिकायत था कि आप डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर दिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोग की सुविधा के लिए मैं इतिहास को स्टार्ट करूं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, क्योंकि सभी व्यक्ति जो हैं लूसेंट जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें इतिहास ही पढ़ते हैं, फिर उन्हें समझ में ही नहीं आता है। तो दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है सारे वीडियो को आज से प्रॉपर फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपको कितना आसान हो जाएगा लूसेंट। और उसके बाद जो है इस ग्रुप डिस्कशन को आप लोग देख करके, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार का दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से जो है क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसा ये प्रयास मेरा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। हम लोग आज से प्रॉपर जो है वो इतिहास का ही वीडियो आएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है इतिहास, भारत का इतिहास जो इधर से बताइएगा कि आप बताइए सबसे पहले भारत जो है, भारत की चौहद्दी क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। चलिए इनका बिल्कुल सही जवाब है। ये भारत जो है वो चारों ओर से, देखिए चौहद्दी क्या होता है, जो चार चीज से घिरा हुआ रहता है। तो इन्होंने सारी बातें आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप उधर से बताइएगा कि ये जो मतलब है जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में जो है किसके नाम से जाना जाता है? महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, भारत अर्थात भारतों का देश, और यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? भारतीय। देखिए एक एक करके बोलिएगा, ऐसे में मजाक हो जाएगा। तो यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइएगा आशीष जी कि भारत जो है एक प्राचीन देश का नाम था, कबीले का नाम था। चलिए बिल्कुल, भारत जो है एक प्राचीन कबीले का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्राचीन भारतीय जो थे वो अपने देश को जो है वो क्या कहते थे, बोलिए? जम्मू द्वीप कहते थे, यानी कि जामुन का वृक्ष वहां पर होता था। हाँ बिल्कुल, देखिए प्राचीन भारतीय लोग जो है भारत को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। यहाँ जामुन का पेड़ ज्यादा होगा, वृक्ष ज्यादा होगा, इसीलिए। अब बताइए आप इधर से कि प्राचीन ईरानी जो थे वो भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। और वो इसे सिंधु न कह के क्या कहते थे? हिंदू कह दिए। चलिए बिल्कुल इनका सही है, प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, और जिसे वे सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे। चलिए आप उधर से बताइएगा, ईरानी का तो हो गया। अब आप बताइएगा यूनानी जो है वो क्या कहा था? इंडिया कहते थे। चलिए बिल्कुल, यूनानी जो है वो इसे इंदे कहा था। अब आप बताइए अरब इसे क्या कहा था? हिंद कहते थे। चलिए हिंद। और मध्य काल में अपने देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहने जाते। जी बिल्कुल, मध्य काल में आकर जो है मुस्लिम शासकों ने हिंदुस्तान कह दिया। चलिए अब आप बताइएगा कि ये जो हिंदुस्तान शब्द जो है वो किस शब्द से बना हुआ है? वह हिंदी शब्द से, मतलब हिंदू शब्द से बना है। जी बिल्कुल, ये फारसी का शब्द हिंदू से बना हुआ है। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर से जो है आप बताइएगा कि यूनानी जो है यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज जो है वो भारत को क्या कहा था? इंडिया कह दिया। चलिए बिल्कुल, अंग्रेज जो है वो यूनानी के इंदे के आधार पर भारत को इंडिया कहा था। आप उधर से बताइएगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को दो भागों में, उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में डिवाइड करती है? विंध्याचल की पर्वत। जी थोड़ा जोर से बोलिए। तो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को दो भागों में डिवाइड करता है, उत्तर और दक्षिण। आप इधर से बताइएगा कि उत्तर में जो है किस परिवार की भाषाएं बोले वालों का है बहुमत? इंडो यूरोपीय परिवार की और भाषा। दक्षिण में द्रविड़ भाषा। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइएगा कि भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के लोगों के आधार पर हुआ है? पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड। चलिए बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है वो किन किन प्रमुख नस्लों के आधार पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया और कौन कौन? 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइएगा कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटना का श्रेय जो है वो
किन्हें जाता है? जर्मनी के जो इतिहासकार थे क्रिस्टोफर सेलिरियस को जाता है, उनका जो जिनका कार्यकाल कार्यकाल है 1638 एडी से 1707 एडी तक। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 भागों में क्रिस्टोफर सेलिरियस ने डिवाइड किया था। आप उधर से बताइएगा कि अब है प्राचीन भारत। अब दोस्तों मैं प्राचीन भारत आज से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो आप सबसे पहला सवाल है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आप बताइएगा कि भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी है, वो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कितने स्रोतों से मिलती है? 4 स्रोतों से मिलती है। कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलिए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा इधर से कि अब जो है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो बताइए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। चलिए वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदाव्यास। चलिए वेद किस पर आधारित है? वेद वसु- वासुदेव कुटुंब का उपदेश देता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए चारों वेद का जो सार है वो एक अक्षर में है, वसुधैव कुटुंबकम। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा संसार जो है वो हमारा परिवार है, हम आपस में भाई भाई हैं। एक दूसरे को टांग खींचने के बजाय हम एक दूसरे का सहायता करने का प्रयास करें, यही कहा गया है वेदों में। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आप इधर से बताइएगा कि भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? नित्य तथा अपौरुष मानती है, क्योंकि चलिए। इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। चलिए बिल्कुल सही। वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए वेद जो है दोस्तों 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। चलिए ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद जिसमें किसी भी मतलब राजनीति ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के ऋग्वेद संग्रह को कहते हैं। ऋग्वेद कहते हैं। हाँ, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। बताइए तो ऋग्वेद में कितना मंडल कितना सूक्त है? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। वाल्यखिल के 11 सूक्त। चलिए वाल्खिल पाठ के 11 सूक्त सही, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। बहुत अच्छा। बताइएगा कि ऋग्वेद से जो है वो आर्य के क्या क्या चीज का वर्णन मिलता है? राजनीतिक प्रणाली के बारे में वर्णन मिलता है। चलिए बिल्कुल सही। राजनीतिक प्रणाली, इतिहास व ईश्वर की महिमा महिमा के के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आप बताइएगा कि ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचयिता कौन है और इसमें क्या है? ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं और हाँ। इसमें सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है इनका। और आप बताइएगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन देवता है? देवता सोम का उल्लेख है। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइएगा ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं के समूह को क्या कहते हैं? खील कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा। आप उधर से उन्हें बताइएगा कि चातुष्वर्ण यानी 4 वर्णों का जो समाज का जो कल्पना है वो किस वेद में और केमो मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल तो में। कौन कौन वर्ण है बताइए? ब्रह्मा है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्रह्मा जी मुख से निकले हैं हाँ। और क्षत्रिय भुजा से और वैश्य से निकले हैं और जंग जंग से से, निकले हैं हाँ। और उसके बाद शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ये 4 वर्ण का उल्लेख जो है यानी चातुष्वर्ण का जो उल्लेख है वो जो है ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है। चलिए अब धर्म सूत्र जो है वो 4 प्रमुख जातीय स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आप बताइएगा ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त गाय के लिए कौन सा शब्द है? औधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए बहुत अच्छा। औधन्य जिसे शब्द। हमारे जाने योग्य कहा गया। जी बिल्कुल। चलिए आप बताइएगा कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? मतलब बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ईसा मसीह ईसा मसीह के मतलब जन्म जो है 0 माना गया और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को मतलब BC और ईसा मसीह के जन्म के बाद को AD कहा जाता है। बिल्कुल। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व मतलब AD को BC को बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद को AD एनो डोमिनी कहा जाता है। ठीक है। और इसका अभी मतलब नया मतलब हम लोग बोलते हैं AD को BC मतलब BC बिफोर कॉमन इरा और AD को C कॉमन इरा अभी बोलते हैं। चलिए ठीक है। तो गिनती जो है उल्टा कौन में चलता है और गिनता सीधा कौन में चलता है? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय है उसमें गिनती उल्टा चलता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसमें सीधा चलता है। चलिए बिल्कुल सही। इसका एग्जांपल एक प्रस्तुत कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध वाला। हाँ, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जन्म 483 जन्म नहीं, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब उल्टा हुआ था। बिल्कुल सही बात है इनका। देखिए जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि
जो गौतम बुद्ध जो थे, इनका जो जन्म है वो ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले उनका जन्म और 483 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए थोड़ा फास्ट खींचेंगे। तो एडी का फुल फॉर्म जैसा कि इन्होंने बताया एनो डोमिनी होता है। एक बात है, नया बात एड ऑन कर दिया गया है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ। विसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 ईस्वी में। इसके 1/3 में केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णन है और इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन करने वाला जो है देश कहा गया है। ठीक है, तो जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। और उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, किसने, विसेंट आर्थर स्मिथ ने, कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आप बताइएगा कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में है? ऋग्वेद में। चलिए बहुत अच्छा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने शब्द और क्या कहते हैं अग्नि के लिए? इंद्र के लिए 250 शब्द और अग्नि के लिए 200 शब्द हैं। चलिए बिल्कुल, हाँ, शब्द या ऋचा। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ये ध्यान रखना है। आप उधर से बताइएगा यजुर्वेद जो है वो किसे कहते हैं? जो बलि के समय जो मंत्र पढ़ते हैं उसी को हम बिल्कुल, हाँ, यज्ञ और बलि के समय 100 स्वर पाठों के साथ जो उच्चारण किया जाता है उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। आप बताइएगा कि यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। चलिए, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? यजुर्वेद में। चलिए, ऐसा कौन सा वेद है चूंकि गद्यपद दोनों में है? यजुर्वेद में। चलिए बहुत अच्छा। सौम का शाब्दिक अर्थ क्या है? यजुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धव्यु कहते हैं। ठीक है, सौम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। ठीक है, और बताइए कि ये जो है सौम वेद में जो है गाना है, तो सौम वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उदात्री। उदात्री कहते हैं। बताइएगा उधर से आप, सौम वेद में कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त जो ऋग्वेद से लिए गए। चलिए बहुत अच्छा। और बताइए किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा अथर्ववेद पर, जो कि लास्ट वेद है और ये आज का लास्ट टॉपिक भी हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट डे से आगे बढ़ाऊंगा। चलिए अथर्ववेद बताइए, अथर्ववेद जो है वो किसके द्वारा रचा गया? अथर्वा ऋषि द्वारा। चलिए बहुत अच्छा। इस वेद में कितने मंत्र और कितने पद हैं? 731 मंत्र है और 6000 पद है। चलिए बहुत अच्छा। ये जो वेद है वो ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। इसमें जो कुछ मंत्र है और औषधि का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में? अथर्ववेद में। चलिए बहुत अच्छा। ऐतिहासिक दृष्टि से भी अथर्ववेद का इस बात से महत्व बढ़ जाता है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का भी वर्णन है। आप उधर से बताइएगा, अथर्ववेद का वो प्रतिनिधि सूक्त है कौन? पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त में क्या चीज का वर्णन है? जादू टोना पूरा समाज जितने भी दैनिक चर्या है उसके बारे में पूरा वर्णन है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि सूक्त आता है, इसमें जो है आप देखिएगा कि जीवन के सभी पक्षों, मानव का गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, कहने का मतलब लगभग सब कुछ इसी में मिल जाएगा आपको। चलिए आप बताइएगा कि अथर्ववेद में जो है परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया। चलिए बहुत अच्छा। और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। बताइएगा कि सभा और समिति को किसकी जो है 2 पुत्री बोला गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए, वेदों की भी कई शाखाएं हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है ऋग्वेद का कौन सा शाखा है? एकमात्र जीवित शाखा है, शाखल शाखा। चलिए बहुत अच्छा। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखा में बांटा गया है, माध्यनिक और कौनव। शुक्ल यजुर्वेद होगा। शुक्ल यजुर्वेद बोलिए आप। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद देखिए, इसमें शुक्ल यजुर्वेद क्या है? माधन कष्ट कनिष्ठ माधन और कौन, और ये बाजन सहायता की शाखा है। हाँ। और कृष्ण यजुर्वेद के काटक कनिष्ठिकल और मैथिली या तंत्रीय। चलिए बहुत अच्छा। आप सामवेद का बताइए। सामवेद का सौनक पेपलाद। रामायणीय गौतम रामायणीय जमीनिया या तलबकार। चलिए सामवेद की शाखा बोलिए, अथर्ववेद बोलिए। सोनक और पेपलाद। चलिए बहुत अच्छा। लास्ट में जो है आप ये बताइएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद? अथर्ववेद। चलिए बहुत अच्छा। अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आज जो है यहीं तक हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट डे से ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद से हम लोग चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को इन तक जरूर देखिए यदि लाभ लेना चाहते हैं। और रेगुलर वीडियो आएगा तो रेगुलर फॉलो कीजिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। किसी भी एग्जाम में आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए जय हिंद। जय।